हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ग्लोबल चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। किसके बारे में? इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि बांझपन के बारे में आज हम पढ़ने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मिडवाइफरी का, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई दंपति 1 वर्ष तक नियमित असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारे? ऑप्शन ए बोल रहा है गर्भपात, ऑप्शन बी बोल रहा है बांझपन, ऑप्शन सी बोल रहा है विलंबित गर्भधारण, ऑप्शन डी बोल रहा है हार्मोनल असंतुलन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है, यदि कोई दंपति 1 वर्ष तक नियमित असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे इस स्थिति को हम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? WHO के अनुसार बताइए, WHO के अनुसार क्या बोला जाएगा इसे? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। WHO के अनुसार इसे बांझपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांझपन बोला जाएगा, इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ। तो जब कोई दंपति 1 वर्ष तक नियमित मतलब रेगुलर और असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाता है, तो उसे बांझपन बोलते हैं, इनफर्टिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन WHO के द्वारा भी मान्य है, ठीक है। तो और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि प्राथमिक बांझपन की सही परिभाषा क्या है? अब बताइए प्राथमिक बांझपन इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है पहले गर्भधारण हुआ अब नहीं हो रहा, ऑप्शन बी बोल रहा है कभी भी गर्भधारण ना होना, ऑप्शन सी बोल रहा है केवल पुरुष की समस्या, ऑप्शन डी बोल रहा है केवल महिला की समस्या। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्राथमिक बांझपन की सही परिभाषा बताइए, क्या होता है प्राथमिक बांझपन? प्राथमिक बांझपन क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। कभी भी गर्भधारण ना होना, इसी को प्राथमिक बांझपन बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि महिला ने कभी भी गर्भपात नहीं किया है, ठीक है, यानी शादी के बाद से अब तक एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी बांझपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि द्वितीयक बांझपन का सही अर्थ क्या है? अब बताइए द्वितीयक बांझपन का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कभी गर्भ न होना, ऑप्शन बी बोल रहा है पहले गर्भधारण हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा, ऑप्शन सी बोल रहा है केवल हार्मोनल समस्या, ऑप्शन डी बोल रहा है केवल संक्रमण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सेकेंडरी मतलब कि द्वितीयक बांझपन क्या है? द्वितीयक बांझपन का सही अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा सही अर्थ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले गर्भधारण हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लगा लीजिए, ठीक है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में महिला को पहले कभी प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, चाहे वो लाइव बर्थ वाली हो या फिर एबॉर्शन वाली हो या फिर मिसकैरेज वाली हो, कोई भी हो, पर प्रेगनेंसी हुई हो, ठीक है। लेकिन अब दोबारा गर्भधारण नहीं हुई है, एक बार होने के बाद दोबारा गर्भधारण नहीं हुई है, तो उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी बांझपन मतलब कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है, या द्वितीयक बांझपन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है फोर क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में बांझपन का एक प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा? मतलब इनमें से कौन सा है बांझपन का प्रमुख कारण महिलाओं में? महिलाओं को पूछा तो ऑप्शन ए है शुक्राणु की कमी, ऑप्शन बी अंडोत्सर्जन में गड़बड़ी मतलब कि ओवुलेशन में गड़बड़ी, ऑप्शन सी बोल रहा है वीर्य की गुणवत्ता, ऑप्शन डी बोल रहा है शीघ्र पतन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है, एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ये? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्जन मतलब कि ओवुलेशन में गड़बड़ी, ओवुलेशन में गड़बड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। महिलाओं में इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन कारण होता है ओवुलेशन डिसऑर्डर या अंडोत्सर्जन में गड़बड़ी होती है, ठीक है। यदि अंडा सही समय पर नहीं निकलता तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। अंडा सही समय पर निकलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे
कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में बांझपन का सबसे सामान्य कारण क्या माना जाता है? बताइए इनमें से क्या माना जाता है पुरुषों में बांझपन का सबसे सामान्य कारण? सामान्य कारण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हार्मोन की कमी, ऑप्शन बी बोल रहा है शुक्राणु की संख्या में कमी, ऑप्शन सी बोल रहा है गर्भाशय की समस्या, ऑप्शन डी बोल रहा है अंडाशय की समस्या। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु की संख्या में कमी। क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं की संख्या में कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं हार्मोन की कमी। गर्भाशय की समस्या, गर्भाशय थोड़ी ना करता है पुरुष। अंडाशय की समस्या, तो पुरुष में अंडाशय नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणुओं की संख्या में कमी। ठीक है, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। ठीक है, पुरुषों में इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण होता है शुक्राणुओं की संख्या कम होना। शुक्राणुओं की संख्या कम होगी तो क्या होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो इससे फर्टिलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। पुरुषों में भी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, तो पुरुषों में भी प्रॉब्लम होती है, जरूरी नहीं है कि महिलाओं में ही प्रॉब्लम होती है, पुरुषों में भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 6, अंडोत्सर्जन मतलब कि ओवुलेशन में गड़बड़ी निम्न में से किस कारण से हो सकती है? बताइए ओवुलेशन में गड़बड़ी इनमें से किस कारण हो सकती है? थायराइड असंतुलन, या फिर हार्मोनल समस्या, या फिर अत्यधिक तनाव, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? ओवुलेशन में गड़बड़ी निम्न में से किस कारण हो सकती है? इनमें से बताइए किस कारण हो सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थायराइड के कारण भी ओवुलेशन नहीं होता है, हार्मोन समस्या से भी ओवुलेशन नहीं हो पाती है, और ज्यादा तनाव होगा तो उसमें भी ओवुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना सी सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, सभी इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए। थायराइड समस्या, हार्मोनल असंतुलन, तनाव, इसलिए सही उत्तर डी लगा लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, फैलोपियन ट्यूब में अवरोध मतलब कि ब्लॉकेज होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बताइए फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें भी ब्लॉकेज होते हैं, तो बताइए ब्लॉकेज होने का प्रमुख कारण क्या है? क्या है ब्लॉकेज होने का मुख्य कारण? तो ऑप्शन ए है हमारा उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी बोल रहा है क्षय रोग मतलब कि टीबी संक्रमण, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा मधुमेह, ऑप्शन डी बोल रहा है एनीमिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? फैलोपियन ट्यूब में अवरोध मतलब कि ब्लॉकेज होने का कारण क्या है? ब्लॉकेज क्यों हो जाते हैं बताइए जल्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग मतलब कि टीबी संक्रमण। टीबी संक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग या फिर टीबी संक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है टीबी मतलब कि क्षय रोग संक्रमण। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो ब्लॉकेज हो सकते हैं, किसी महिला को टीबी है तो ब्लॉकेज हो सकते हैं, खासकर भारत में होता है ये। ठीक है, इससे अंडा और शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं। अगर टीबी होती है तो अंडे और शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ओवुलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हो जाता है इसलिए नहीं मिल पाते हैं अंडे और शुक्राणु। ठीक है, इसीलिए नहीं मिलते ब्लॉकेज के कारण। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, पुरुष की प्रजनन क्षमता का आकलन करने के लिए कौन सी जांच सबसे अधिक उपयोगी होती है? इनमें से कौन सी जांच सबसे अधिक उपयोगी होती? तो ऑप्शन ए बोल रहा है रक्त परीक्षण, ऑप्शन बी बोल रहा है वीर्य परीक्षण मतलब कि सीमन एनालिसिस, ऑप्शन सी बोल रहा है एक्सरे, ऑप्शन डी बोल रहा है मूत्र परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वीर्य परीक्षण मतलब कि सीमन एनालिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमन एनालिसिस मतलब कि वीर्य परीक्षण पुरुष की प्रजनन क्षमता जानने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण टेस्ट है। ठीक है, इससे स्पर्म काउंट होते हैं, मोटिलिटी होती है और मॉर्फोलॉजी पता चलता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी पता चलती है इससे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा,
वीर्य परीक्षण में किन किन बातों का मूल्यांकन किया जाता है? अब बताइए वीर्य परीक्षण में इनमें से किन किन बातों का मूल्यांकन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है शुक्राणु की संख्या, ऑप्शन बी बोल रहा है उनकी गति मतलब कि मोटिलिटी, ऑप्शन सी बोल रहा है उनकी बनावट मतलब कि मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी बोल रहा है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वीर्य परीक्षण में किन किन बातों का मूल्यांकन किया जाता है? किन किन बातों का मूल्यांकन किया जाता है? तो ये सभी का किया जाता है, ठीक है। शुक्राणु की संख्या अभी बताए थे ना, शुक्राणु की संख्या, उनकी गति मतलब कि मोटिलिटी, और उनकी बनावट मतलब कि मॉर्फोलॉजी, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। ये तीनों क्या है? फर्टिलिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। ये तीनों फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन असंतुलन बांझपन का कारण कैसे बनता है? बताइए हार्मोन जब असंतुलन हो जाते हैं तो वो बांझपन का कारण कैसे होता है? कैसे होता है, कैसे कारण बनता है ये बांझपन का? तो ऑप्शन ए बोल रहा है अंडोत्सर्जन को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी बोल रहा है रक्तचाप बढ़ाता है, ऑप्शन सी बोल रहा है केवल वजन बढ़ाता है, ऑप्शन डी बोल रहा है कोई प्रभाव नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्जन को प्रभावित करता है, ठीक है। अंडोत्सर्जन को प्रभावित करता है, हार्मोन असंतुलन अंडोत्सर्जन को प्रभावित करता है, ठीक है, यही कारण बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए। हार्मोनल असंतुलन सीधे ओवुलेशन को प्रभावित करता है, ठीक है, जैसे कि एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन में गड़बड़ी होने पर अंडा सही समय पर नहीं निकलता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन भी इसमें शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। पीसीओएस में बांझपन का मुख्य कारण क्या है? बताइए पीसीओएस में इनमें से बांझपन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अंडोत्सर्जन का अनियमित होना, ऑप्शन बी संक्रमण, ऑप्शन सी है रक्त की कमी, ऑप्शन डी बीपी बढ़ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीओएस में अंडाशय में कई छोटे छोटे सिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिस्ट होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, सिस्ट बन जाते हैं। पीसीओएस में अंडाशय में कई छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं, जिससे ओवुलेशन इरेगुलर हो जाता है, और यही क्या होते हैं? इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण बनता है, मतलब कि बांझपन का ये मुख्य कारण बनते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, एंडोमेट्रियोसिस में बांझपन किस कारण से हो सकता है? बताइए एंडोमेट्रियोसिस में बांझपन इनमें से किस कारण हो सकता है? तो ऑप्शन ए है अंदरूनी चिपकाव मतलब कि एधेशन, ऑप्शन बी बोल रहा है ट्यूब में रुकावट, ऑप्शन सी बोल रहा है अंडोत्सर्जन में समस्या, ऑप्शन डी बोल रहा है उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? एंडोमेट्रियोसिस में बांझपन किस कारण से हो सकता है? तो किस कारण से हो सकता है बांझपन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अंदरूनी चिपकाव से भी हो सकता है, ट्यूब में रुकावट होगी तब भी बांझपन हो सकता है, अंडोत्सर्जन में समस्या होगी तब भी बांझपन हो सकता है। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आदेशन बनते हैं तो उसमें भी बांझपन होता है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है तो उसमें भी बांझपन हो सकता है, ओवुलेशन प्रभावित हो सकता है, तो इन सभी से बांझपन होता है। तो राइट आंसर इस सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इस सभी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में वेरिकोसेल का क्या अर्थ है? बताइए पुरुषों में वेरिकोसेल का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है हमारा संक्रमण, ऑप्शन बी अंडकोश की नसों का फैल जाना, ऑप्शन सी हमारा हार्मोन की कमी, ऑप्शन डी शुक्राणु का न बनना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुरुषों में वेरिकोसेल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बताइए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अंडकोश की नसों का फैल जाना, अंडकोश की नसों का फैल जाना, ये राइट आंसर हो जाएगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। वेरिकोसेल में अंडकोश की नसें मतलब कि बैन फैल जाती हैं, जिससे टेस्टिस जो होती हैं
पुरुषों में होती है टेस्टिस, पता है ना। तो जिसमें टेस्टिस जो होती हैं उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर टेस्टिस का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बांझपन होने की संभावना है इसमें भी, ठीक है। और स्पर्म प्रोडक्शन प्रभावित होता है इससे, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन प्रभावित होता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी एक बांझपन का कारण है, अंडकोश की नसों का फैल जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, बांझपन की जांच शुरू करने का पहला कदम क्या होना चाहिए। बताइए बांझपन की जांच शुरू करने का पहला कदम इनमें से क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है तुरंत ऑपरेशन, ऑप्शन बी है विस्तृत इतिहास और शारीरिक जांच, ऑप्शन सी है सीधे आईवीएफ, ऑप्शन डी बोल रहा है केवल दवा देना। क्या करेंगे बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बांझपन की जांच शुरू करने का पहला कदम क्या होना चाहिए। पहला कदम पूछा है, बताइए जल्दी पहला कदम क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, विस्तृत इतिहास और शारीरिक जांच होगी पहला कदम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनफर्टिलिटी एबुलेशन का पहली स्टेप हमेशा होती है डिटेल्स में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्तृत इतिहास और शारीरिक जांच जरूरी है, ठीक है, तभी आगे का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, ये सब जांचने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, HSG मतलब कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है मुख्य उद्देश्य इनमें से। तो ऑप्शन ए है अंडोत्सर्जन देखना, ऑप्शन बी है टिप की खुलावट मतलब कि पेटेंसी जांचना, ऑप्शन सी बोल रहा है गर्भावस्था की पुष्टि, ऑप्शन डी बोल रहा है हार्मोन की जांच। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। HSG मतलब कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिप की खुलावट मतलब कि पेटेंसी जांचना, ठीक है, टिप की पेटेंसी जांचना या खुलावट जांचना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। HSG से पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब खुली है या बंद है, ठीक है। HSG जो टेस्ट होता है उससे ये पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब खुली है या बंद है। ये फीमेल इनफर्टिलिटी का महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, ठीक है, फीमेल का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, अंडोत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होता है। बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होता है अंडोत्सर्जन का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन ए है LH, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है कॉर्टिसोल। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LH। LH का फुल फॉर्म पता है ना, जिसको पता है बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए LH का फुल फॉर्म। नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, बताइए जल्दी। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओवुलेशन के समय LH सर्ज मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है, यही ओवुलेशन का संकेत देता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओवुलेशन का संकेत देता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, एंजियोस्पर्मिया एंजियोस्पर्मिया का अर्थ क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्मिया का अर्थ क्या होता है एंजियोस्पर्मिया का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन ए बोल रहा है शुक्राणुओं की संख्या कम होना, ऑप्शन बी बोल रहा है शुक्राणुओं का बिल्कुल ना होना, ऑप्शन सी बोल रहा है शुक्राणुओं की गति कम, ऑप्शन सी बोल रहा है शुक्राणुओं की गति कम होना, ऑप्शन डी बोल रहा है शुक्राणुओं की बनावट खराब होना। क्या हो जाएगा राइट आंसर। एंजियोस्पर्मिया का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणुओं का बिल्कुल ना होना। क्या होगा, शुक्राणुओं का बिल्कुल ना होना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंजियोस्पर्मिया का अर्थ होता है कि शुक्राणुओं का बिल्कुल ना होना, शुक्राणु है ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्मिया का मतलब होता है वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। ये मेल इनफर्टिलिटी का गंभीर कारण है, ठीक है। ये क्या है, ये मेल इनफर्टिलिटी का गंभीर कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है हमारा
18 क्वेश्चन है हमारा, जीवन शैली मतलब कि लाइफ स्टाइल का बांझपन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए लाइफ स्टाइल का बांझपन पर क्या प्रभाव पड़ता है इनमें से। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा धूम्रपान और शराब से समस्या बढ़ती है, ऑप्शन सी बोल रहा है केवल भोजन का असर, ऑप्शन डी बोल रहा है केवल व्यायाम का असर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से जवाब देने हैं, ठीक है, ऑप्शन किस हिसाब से आ रहे हैं उस हिसाब से आपको जवाब देने हैं। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइफ स्टाइल में बांझपन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो धूम्रपान और शराब से समस्या बढ़ती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धूम्रपान, शराब, तनाव ये स्पर्म क्वालिटी और ओवुलेशन दोनों को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, बांझपन में परामर्श मतलब कि काउंसलिंग का क्या महत्व है। बताइए बांझपन में परामर्श या काउंसलिंग का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए कोई महत्व नहीं, ऑप्शन बी बोल रहा है मानसिक समर्थन और सही जानकारी देना, ऑप्शन सी बोल रहा है केवल दवा देना, ऑप्शन डी बोल रहा है जांच करना, ऑप्शन डी बोल रहा है जांच करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांझपन में काउंसलिंग का क्या महत्व है, क्या महत्व हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसिक समर्थन और सही जानकारी देना। ठीक है, बांझपन में मजाक नहीं उड़ाना है, मानसिक समर्थन देना है और सही जानकारी देना है आपको। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए। मानसिक तनाव कम करता है ये काउंसलिंग, बहुत जरूरी है क्योंकि मानसिक तनाव कम करती है काउंसलिंग, सही जानकारी देती है, दंपति को सहयोग मिलता है इससे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, आईवीएफ मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में निषेचन कहाँ होता है। बताइए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में निषेचन कहाँ होता है इनमें से। तो ऑप्शन ए बोल रहा है शरीर के अंदर, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रयोगशाला में, ऑप्शन सी बोल रहा है गर्भाशय में, ऑप्शन डी बोल रहा है फैलोपियन ट्यूब में। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आईवीएफ में निषेचन कहाँ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आईवीएफ में निषेचन कहाँ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगशाला में होता है। कहाँ होता है, प्रयोगशाला में होता है, लैब में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। आईवीएफ में कहाँ होता है, प्रयोगशाला में होता है टेस्ट। निषेचन जो है प्रयोगशाला में होता है आईवीएफ में। ठीक है, आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, लेबोरेटरी में कराया जाता है। ठीक है, कहाँ कराया जाता है, प्रयोगशाला में या फिर लेबोरेटरी में कराया जाता है। फिर एम्ब्रियो को यूट्रस में डाला जाता है, फिर एम्ब्रियो को यूट्रस में डालते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, IUI मतलब कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है। बताइए IUI में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए है हमारा अंडा से निकालना, ऑप्शन बी बोल रहा है शुक्राणु को गर्भाशय में डालना, ऑप्शन सी बोल रहा है ट्यूब हटाना, ऑप्शन डी बोल रहा है हार्मोन देना। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए जल्दी। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु को गर्भाशय में डालना। ठीक है, क्या करते हैं IUI में, शुक्राणु को गर्भाशय में डालते हैं। ठीक है, शुक्राणु को गर्भाशय में डाला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IUI में प्रोसेस्ड स्पर्म को सीधे यूट्रस में डालते, कहा सीधे यूट्रस में डालते हैं। ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन की संभावना बढ़े। तो ये किस में होता है, IVF में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं की प्रजनन क्षमता उम्र के साथ कैसे प्रभावित होती है। बताइए महिलाओं की प्रजनन क्षमता उम्र के साथ कैसे प्रभावित होती है इनमें से। तो ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी है अचानक खत्म हो जाती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, महिलाओं की प्रजनन क्षमता उम्र के साथ कैसे प्रभावित होती है। तो कैसे प्रभावित होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटती है। ठीक है, क्या होगी, घटती है।
महिलाओं की फर्टिलिटी उम्र के साथ घटने लगती है, ठीक है, और खासकर 35 वर्ष के बाद तेजी से कम होती है। 35 वर्ष की महिला अगर हो जाती है तो तेजी से घटने लगती है प्रजनन क्षमता, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है हमारा, थायराइड विकार बांझपन को कैसे प्रभावित करता है? बताइए थायराइड विकार बांझपन को कैसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है अंडोत्सर्जन को बाधित करता है, ऑप्शन बी है केवल बीपी बढ़ाता है, ऑप्शन सी है केवल वजन कम करता है, ऑप्शन डी है कोई असर नहीं। तो क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्जन को बाधित करता है। क्या करता है? अंडोत्सर्जन को बाधित करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। थायराइड इम्बैलेंस से ओवुलेशन प्रभावित होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाती है इसमें, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण मतलब कि इन्फेक्शन बांझपन के कारण कैसे बन सकता है? बताइए इन्फेक्शन बांझपन का कारण कैसे बन सकता है? तो इन्फेक्शन भी बांझपन का कारण बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ट्यूब को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन बी बोल रहा है शुक्राणु को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी बोल रहा है दोनों, ऑप्शन डी बोल रहा है कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? संक्रमण कैसे प्रभावित करता है बांझपन को? बताइए जल्दी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, दोनों दोनों इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए इन्फेक्शन ट्यूब को नुकसान पहुंचाता है तब भी दिक्कत है, शुक्राणुओं को प्रभावित करता है तब भी बांझपन का कारण बन सकता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, एएनएम की बांझपन में क्या भूमिका होती है? बताइए इनमें से एएनएम की बांझपन में क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन ए है पहचान करना, ऑप्शन बी है परामर्श देना, ऑप्शन सी रेफरल करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपरोक्त सभी, रेफरल करना, परामर्श देना, पहचान करना, ये सभी एएनएम करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, बांझपन के उपचार में पहला कदम क्या होना चाहिए? बताइए बांझपन के उपचार में पहला कदम इनमें से क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए बोल रहा है सर्जरी, ऑप्शन बी बोल रहा है जीवन शैली सुधार और सामान्य उपचार, ऑप्शन सी बोल रहा है आईवीएफ, ऑप्शन डी बोल रहा है कुछ नहीं। क्या हुआ राइट आंसर बताइए? बांझपन के उपचार में पहला कदम क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन शैली सुधार और सामान्य उपचार। क्या होगा? जीवन शैली सुधार और सामान्य उपचार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट का पहला स्टेप जो होता है लाइफ स्टाइल में सुधार, मतलब कि डाइट और स्ट्रेस को कंट्रोल करना और बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता किन कारकों से प्रभावित होती है? बताइए पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता किन कारणों से प्रभावित होती है इनमें से? तो ऑप्शन ए धूम्रपान, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। धूम्रपान, शराब, तनाव, ये सभी राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते। क्वेश्चन आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में अंडाशय की समस्या का क्या प्रभाव होता है? बताइए महिलाओं में अंडाशय की समस्या का क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन ए अंडोत्सर्जन प्रभावित होता है, ऑप्शन बी केवल दर्द होता है, ऑप्शन सी बोल रहा है बीपी बढ़ता है, ऑप्शन डी बोल रहा है कोई प्रभाव नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? महिलाओं में अंडाशय की समस्या का क्या प्रभाव होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्जन प्रभावित होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्जन प्रभावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओवरी की समस्या से अंडा नहीं बनता या सही समय पर नहीं निकलता अंडा, ठीक है, जिससे इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन होती है इससे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है हमारा, बांझपन के उपचार में सही क्रम क्या है? बताइए बांझपन के उपचार में इनमें से सही क्रम क्या है?
ऑप्शन ए है आईवीएफ जांच, ऑप्शन बी है जांच उपचार उन्नत तकनीक, ऑप्शन सी सर्जरी जांच, ऑप्शन डी है कोई क्रम नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा क्रम हो जाएगा? बांझपन के उपचार में सही क्रम क्या होगा? क्या होगा सही क्रम? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांच उपचार और उन्नत तकनीक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एडवांस मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 30, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 30 क्वेश्चन है हमारा, बांझपन के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए बांझपन के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए सही समय पर जांच और उपचार, ऑप्शन बी केवल दवा, ऑप्शन सी है केवल ऑपरेशन, ऑप्शन डी है केवल घरेलू उपचार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बांझपन के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही समय पर जांच और उपचार। ठीक है, सही समय पर जांच और उपचार ये जरूरी है बांझपन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं समय पर जांच, सही उपचार, और देरी करने से समस्या बढ़ जाती है, तो देरी नहीं करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।